नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने धनु लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु सूर्य और शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु बुध आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा आपके लग्न पे विराजमान है जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आप पॉजिटिव माइंडेड रह रहे होंगे, ज्ञान के प्रति आपका रुचि बढ़ रहा होगा और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके लग्न पे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो यहाँ पे आपके स्वभाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को थोड़ा नेगेटिविटी रहेगा। आप अपने विचारों को लेकर के थोड़ा नेगेटिव रह सकते हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। और आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका उनके पढ़ाई के प्रति अच्छा फोकस रह रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से। यहाँ पे देखिए, जो लोग साधना करते हैं साधना पे भी उनका अच्छा फोकस रह रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से। प्रेम संबंध अगर आपका किसी से चल रहा है तो आपका आपके प्रेमी या प्रेमिका पे भी आपका अटेंशन रह रहा होगा और आपके बच्चों पे भी आपका फोकस 22 अप्रैल 2023 से आपका रह रहा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है और यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे शनिदेव आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपका धन के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ा होगा 17 जनवरी 2023 से। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है और तीसरे भाव में आपके शनि विराजमान है 17 जनवरी 2023 से। तो आप में पराक्रम अच्छा रह रहा होगा, आपके छोटे भाई बहन से भी आपको हिम्मत मिल रही होगी। पर यहाँ पे देखिए, मंगल आपके विराजमान हो गए 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ विवाद के योग बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी जो है उनको एग्रेसिव होंगे नेचर में, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो हो सकता है आपका कोई छोटा मोटा विवाद हो जाए, तो विवाद से बचें। हालांकि देखिए, शनि आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके पड़ोसी के साथ आपका संबंध भी अच्छा रख रहे हैं। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है। हालांकि सूर्य जो है देखिए, यहाँ पे आपके 12 दिन के लिए अप्रैल के महीना में विराजमान है और शुक्र जो विराजमान है वो 23 दिन के लिए विराजमान है। मंगल का गोचर हो रहा है 23 अप्रैल को और बुध वक्री होकर के 9 अप्रैल को आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, चौथे भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो आपकी माता के स्वभाव में जिद बढ़ा होगा। और जो सूर्य है, सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी है जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं 13 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। तो 13 मार्च से 12 अप्रैल तक आपकी माता आपके लिए लकी रहेगी। अगर आपको कोई काम में बाधा आ रहा है तो प्रयास कीजिए घर से काम करने का 13 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में, तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और जो शुक्र विराजमान है, शुक्र आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे 6वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक विराजमान है, तो माता से विवाद होने के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मंगल भी 23 अप्रैल से आ रहे हैं, मतलब माता से विवाद होगा ही, तो माता से विवाद से बचें। और आप अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। घर वाहन को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और आपको नींद कम आने की समस्याएं भी हो सकती है 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। और यहाँ पे जो मंगल विराजमान हो रहे हैं, मंगल आपके
5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से। तो यहाँ पे आपकी माता हो गई, घर हो गया, वाहन हो गया या सुख पे आप खर्च करेंगे 23 अप्रैल से। और आपके 5वें भाव के स्वामी भी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो आपके बच्चे द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी 23 अप्रैल से। और जो बुध विराजमान है, बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छा मिलने वाला है 9 अप्रैल से। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार का सुख आपको अच्छा मिलने वाला है 9 अप्रैल से। और 9 अप्रैल से आपको पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा। हालांकि देखिए पिता से विवाद के योग बन रहे हैं, पर यहाँ पे पिता का सुख आपको मिलेगा। और अगर आपका कोई काम नहीं आपका हो रहा है तो प्रयास कीजिए घर से काम करें 9 अप्रैल से। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सूर्य भी विराजमान हो जा रहे हैं 13 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में, और बुध भी विराजमान हो जा रहे हैं 9 अप्रैल से। तो यहाँ पे आप घर से अगर काम करेंगे और कोई काम में आपके परेशानी हो रहा है तो आपको निश्चित तौर पर आपका काम होएगा। 5वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध विराजमान है। बुध हालांकि देखिए आपके 5वें भाव में 8 दिन के लिए ही विराजमान रहेंगे, और सूर्य जो है 13 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 24 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 5वें भाव में। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपकी प्रेमी हो गई, प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से आपको हिम्मत मिलने वाला है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में 23 अप्रैल को विराजमान होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई पे सुख अच्छा मिलेगा। हालांकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी आपके पंचम भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है, और यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि की दृष्टि जब आपके पंचम भाव में पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से, तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान थे, लेकिन आपको गुरु को जैसा फल देना चाहिए वैसा फल नहीं प्रदान कर पा रहे थे, क्योंकि गुरु शनि की दृष्टि में है। तो गुरु शनि की दृष्टि में है, तो यहाँ पे गुरु को जो खुल के अपना फल देना था, वो शुभ फल वो नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। और यहाँ पे प्रेम संबंध में भी आपके रिलेशंस में मनमुटाव चल रहा है। आपके बच्चों से भी रिलेशंस में मनमुटाव हो रहा है 17 जनवरी 2023 से। और जब गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान हुए 22 अप्रैल में, तो 22 अप्रैल से आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, उनसे आपके मतभेद होने की संभावनाएं भी बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए मनमुटाव जो चल रहा है उससे आपको बचना है। कोशिश कीजिए कि मनमुटाव नहीं होए। पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी माता उनके पढ़ाई में मदद कर रही होंगी। हालांकि देखिए यहाँ पे आपका पढ़ाई में आपको सुख मिलेगा, लेकिन जैसा आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके पढ़ाई में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होते रहेंगी। और जो बुध विराजमान है, देखिए वो आपके सप्तम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं ना, उनके लिए 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक अच्छा समय है। अगर वे अपना बात प्रेम विवाह का प्रस्ताव प्रेमी या प्रेमिका के आगे रखना चाहते हैं, या फिर उनके घर वालों के आगे रखना चाहते हैं, तो उनके लिए 25 मार्च से 8 अप्रैल तक अच्छा समय है। और बुध चूंकि आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हो गए, या फिर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, उनका काम भी अच्छा चलेगा 25 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जो टीचर्स हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके पंचम भाव में 13 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे 13 अप्रैल से। देखिए 13 अप्रैल से जो स्टूडेंट्स के पढ़ाई में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो उनका भाग्य भी अच्छा साथ देने वाला है 13 अप्रैल से।
और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं आपके छठवें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 24 अप्रैल से। देखिए 24 अप्रैल से ना आपको आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके बच्चे आपके बातों को नेगेटिव वे में लेंगे और आपके साथ विरोध करना शुरू कर देंगे। प्रेम संबंध में भी आपको बहुत समझदारी से बात करना है। अगर आपकी कोई प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपकी प्रेमी या प्रेमिका है, उनके साथ बहुत ही समझदारी से सोच समझ के बात करें, वरना वे आपके बातों को अपोज करेंगी, विरोध करेंगी, जिससे कि प्रेम संबंध में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और आपके 11वें भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 24 अप्रैल से। तो 24 अप्रैल से जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र से काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टीचर हैं, उनके इनकम में उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा 24 अप्रैल से। जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके स्कॉलरशिप मिलने की भी संभावनाएं 24 अप्रैल से बढ़ रही हैं। और अगर आपके बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपके लाभ के योग 24 अप्रैल से बन रहे हैं। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो छठवें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं, मामा मौसी हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं। तो विवाद से आपको बचना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो जैसा कि मैंने बताया, माता से विवाद के योग बन रहे हैं। माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ने लगी 23 अप्रैल से। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो 7वें भाव में मंगल की दृष्टि 23 अप्रैल से पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है और उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। कोशिश कीजिए उनसे विवाद से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका स्पाउस एग्रेसिव हो जाएगा। तो हो सकता है आप कुछ बोले और वे एग्रेसिव हो जाए, जिससे कि विवाद हो सकता है। तो विवाद से आपको बचना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक विराजमान है। तो जो लोग भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। वे इस समय अगर अपना बात रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, पर उनके प्रेम विवाह के योग उनके लग्न पत्रिका में भी होना चाहिए। तो ये समय ज्यादा फलदायी रहेगा। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में 9 अप्रैल को वक्री होकर के विराजमान होंगे, तो आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलने वाला है 9 अप्रैल से 10 मई तक। हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत विवाद के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपका स्पाउस जो रहेगा थोड़ा एग्रेसिव रहने वाला है, पर आपको आपके स्पाउस और भागीदार का सुख अच्छा मिलेगा। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी है आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी आपके लग्न पे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहेगा, आप नेगेटिव माइंडेड रहेंगे। और आपके अष्टम भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है 16 और 17 तारीख को आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 16 और 17 तारीख को आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। 16 और 17 तारीख को आप थोड़ा संभल करके रहिए, आपको चोट पाट लगने के योग बन रहे हैं। 16 और 17 तारीख को आप कोशिश कीजिए कि कोई भी नदी हो गया, तालाब हो गया, समुंदर हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, उनसे दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 16 और 17 तारीख को जाएंगे आपको चोट पाट लगने के योग बन रहे हैं, तो इनसे दूर रहें। और नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक ही आपके नवम भाव में पड़ रही है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। यहाँ पे देखिए आपका नसीब को जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आपका लक फैक्टर में आप थोड़ा कमी महसूस कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए जब 22 अप्रैल को जब आपके गुरु की दृष्टि पड़ने लगी आपके नवम भाव में, तो यहाँ पे आपका लक फैक्टर में आपको कुछ सुधार देखने मिला होगा, पर यहाँ पे तो भी आपके लक फैक्टर में कमी आपको महसूस हो रहा होगा।
आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ संबंध भी आपके ठीक ठाक चल रहे होंगे। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत रिलेशंस में डिफरेंसेस आपको देखने मिलता होगा, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो उनसे विवाद से बचना है आपको। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे विवाद से आप बचें। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि 15 मार्च से पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो दशम भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और आपके दशम भाव में मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 15 मार्च से, तो 15 मार्च से आपका ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा और आपके बॉस और पिता को क्रोध भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस और पिता के साथ विवाद से आपको बचना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्रोध ज्यादा आएगा। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, टीचर हैं, उनका काम ठीक चलेगा। और जब दशम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में 23 अप्रैल को विराजमान होंगे, तो कोशिश कीजिए घर से काम करने का। हालांकि आपको आपके पिता और बॉस का सुख मिलने वाला है 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक, लेकिन तब भी कोशिश कीजिए कि विवाद से बचें, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 23 अप्रैल से, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है 22 अप्रैल 2023 से, तो आपका इनकम तो निश्चित तौर पर अच्छा करा रहे हैं गुरुदेव। और यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। तो जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं ना, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, कार रेंटल का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, या फिर कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 24 अप्रैल को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि 23 अप्रैल से आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग थोड़ा नेचर में एग्रेसिव होंगे, तो यहाँ पे आपको उनसे कोई विवाद में नहीं पड़ना है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका पैसा अगर अटकेगा तो उनको विवाद नहीं करना है, ये टेम्पररी फेज है, तो विवाद से बचें। और 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप खर्च कम करने का तो निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे होंगे। पर यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गया, उनपे आपका खर्च बढ़ेगा। डेली के प्रवास में यानी कि डेली का ट्रैवलिंग जो है उस पे आपका खर्च बढ़ेगा 15 मार्च से 23 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में 23 अप्रैल को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपका आपकी माता पे खर्च बढ़ेगा, वाहन, घर, सुख पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 23 अप्रैल से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 से 15 तारीख, 18 से 20 तारीख, 23 से 25 तारीख, 27 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 26 और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका 9वां भाव जो है वो सूर्य का है, तो आपको सूर्य को जल नियम पूर्वक देना चाहिए। गुरु